वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयमण्डलस्य सप्तविंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य इमा गिरा आदित्येभ्यो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के इमा गिरा आदित्येभ्यो ये प्रारंभिक पद है। इस सूक्त के ऋषि हैं कूर्मो गार्त्समदो गित्समदोवा। देवता आदित्य। छंद है 1, 3, 6, 13 से 15 निश्चित। त्रिष्टुप 2, 4, 5, 8, 12 और 17 का त्रिष्टुप। 7 का भूरिक पंक्ति है। 9 और 10 का स्वराट पंक्ति है। 11, 16 का विराट त्रिष्टुप। स्वर है 1 से 6, 8, 11 से 17 दैवत और 7, 9 और 10 का पंचमा। ओम इमा गिरा आदित्येभ्यो घृतस्नुः सदा सनाद्राजभ्यो जुह्वाजुहोमि शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंशः। ओम इमं स्तोमं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त आदित्या सहशुचयो धारपूता अवृजिना अनवद्या अरिष्टाः। ओम त आदित्या स उरवो गभीरा अदब्धासु दीप्सन्तो भूर्यक्षाः अन्तः पश्यन्ति विजिनोत साधु सर्वं राजभ्यः परमाचिदन्ति। ओम धारयन्त आदित्यासु जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः दीर्घाधियो रक्षमाना असुर्यमृता वानश्चयमाना ऋणानि। ओम विद्यामादित्या अवसो वो अस्य यदर्यमन् भवया आचिन्मयो भू युष्माकं मित्रा वरुणा प्रणीतौ परिष्वभ्रेव दुरितानि वृज्याम्। ओम सुगो हि वो अर्यमन् मित्र पंथा अनृक्षसो निक्षरो वरुण साधु सरस्ति तेनादित्या अधिवोचता नो अयच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म। ओम पिपर्तु नो अदिति राजपुत्राति द्वेषांस्य शर्यमा सुगेभिः बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोप श्याम पुरवीरा अरिष्टाः। ओम तिस्रो भूमिर्धारयन्त्रीं मृत द्यून्त्रीणि व्रता विदथे अंतरेषाम् ऋतेनादित्या महिवो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्रचारु। ओम त्रिरोचना दिव्या धारयन्त हिरण्यया शुचयो धारपूताः अश्वन् प्रजो अनिमिषा अदब्धा अरुशंसा ऋजवे मर्त्याय। ओम त्वं विश्वेशं वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः शतं नो राष्ट्रो शरदो विचक्षे श्यामा यंसि सुधितानि पूर्वा। ओम न दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नो तपश्चा पाक्या चिद्वसवो धीर्या चेद्युष्मानीतो अभयं ज्योतिरस्याम्। ओम यो राजभ्य ऋतनेभ्यो ददाश अयं वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः। सरेवाण्याति प्रथमोस्तिरथेन वसुधावा विदथेषु प्रशस्तः। ओम शुचिरपसूयवसा अदब्ध उपक्षेत्री क्षेते वृद्धवयाः सुवीरः
न किष्टं घ्नन्त्यन्तितो न दूराद्य आदित्यां भवति प्रणीतो। ओम आदिते मित्र वरुणो मृळ यद्वो वयं चक्रिमा कच्चिदागः उर्वश्याम भयं ज्योतिरिन्द्र मानो दीर्घा अभि न सन्तमिश्राः। ओम उभे अस्मै पीपयतः समीची दिवो दिवृष्टिं सुभगो नाम पुष्यन् उभाक्षया वाजयन्ताति यन्त्याति प्रेत्सु भाववर्ध्यो भवतः साधु अस्मै। ओम यावो माया अभिहृते यजत्राः पाशा आदित्या विचित्ताः अश्विवतांगति येनं रथेनारिष्टा उरावा सर्वयन्स्याम। ओम माहं मघो नो वरुण प्रियस्य भूरिदासन दान्व आभिविदं शून मापे मा रायो राजन् सूय माधव स्थांग बृहद वदेम विदथे सुवीराः। अथ श्रद्धासु। ओम श्रद्धया अग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ओम यथा देवासुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदय आकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु। प्रातर्हवा महे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापयेन इति श्रद्धा सुक्तम् इति वेदपाठः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य अष्टम मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य 8 तो हो गया था ना जी, हैं 8 हो गया था, कल आज 9वां होगा। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 9मं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अयं वांग मित्रा वरुणा, ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं अयंग वा मित्यस्य ग्रीष्मद ऋषि मित्रा वरुणो देवते आर्षि गायत्री छंद उपयाम गृहीतो शित्यस्या सूरी गायत्री छंद सर्जा स्वर। ओम अयं वांग मित्रा वरुणा सुत सोम ऋता वृधा ममेदिह सुतं हवम् उपयाम गृहीतोऽसि मित्रा वरुणाभ्यां त्वा। इसके पदार्थ हैं हे मित्रा वरुणा, प्राण और उदान के समान वर्तमान, ऋता विधा सत्य विज्ञान वर्धक योग विद्या के पढ़ने वालों, वाम तुम्हारा अयम यह योग सोमः योग का ऐश्वर्य स्वतः सिद्ध किया हुआ है, उससे तुम यह यहाँ मम योग विद्या से संपन्न होने वाले मेरी हवम स्तुति को सुतम सुनो हे यजमान, जिससे तू उपयाम गृहीतः अच्छे नियमों के साथ स्वीकार किया हुआ इत ही असी है। इससे मैं मित्रा वर्णाभ्याम प्राण और उदान के लिए के साधन वर्तमान त्वा तुझको ग्रहण करता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि इस योग विद्या का ग्रहण, श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश
श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन और यम नियमों को धारण करके योगाभ्यास के साथ अपना बर्ताव रखें। ने योगी जैसे बन के और एक दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जो वेद विद्या से युक्त हो जाते हैं ऐसे मनुष्य के लिए कहा है। श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन और यम नियमों को धारण करके योगाभ्यास के साथ अपना बर्ताव रखें। यम नियम का पालन करके यम नियम अहिंसा, यम नियम और संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम में है 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियम में है 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये हमारे आपके जीवन में होना ही चाहिए। और भी जैसे यम नियम के बाद है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हमारे जीवन में होगा तभी हमारा भी कल्याण होगा और हमारे मित्र मंडली का, परिवार के लोगों का, अड़ोसी पड़ोसी का, इस देश में रहने वाले लोगों का या विश्व में रहने वाले लोगों का तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण होना संभव नहीं है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समुल्लास को हम सब ने समाप्त कर लिया है। इसमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि लिखी हुई है। अब आगे अथ षष्ठ समुल्लासारंभ अथ राजधर्मान व्याख्यास्यामः। राजा का धर्म क्या है, राज्य का क्या धर्म है? कहते हैं राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवे नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ब्राह्मणं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेन यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्मों को कहेंगे। ये किनका श्लोक है जी? मनु महाराज का। तो मनु महाराज कहते हैं कि चारों आश्रमों माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों आश्रमों का व्यवहार कहने के पश्चात, कथन के पश्चात राजधर्मों को कहेंगे। अब कौन सा धर्म चलेगा जी? राजधर्म। कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिए और जैसे इस देश के होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे उसको सब प्रकार कहते हैं। कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा यथावत करें, उसका प्रकार यह है। अब देखिए इसमें विशेष रूप से कहा कि परम विद्वान ब्राह्मण जैसा होता है वैसे विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को वैसे सुशिक्षित होना चाहिए ब्राह्मण को, और क्षत्रिय को भी अपने राष्ट्र रक्षा धर्म में बिल्कुल सजग रहना चाहिए। इस सब राज्य की रक्षा यथावत करे, उसका प्रकार यह है। त्रीणि राजाना विदथे पुरूनि परिविश्वानि भूषथः सदांसी।
ईश्वर उपदेश करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिल के विद थे। सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में त्रीनि सदांश, तीन सभा अर्थात विद्यारी सभा, धर्मारी सभा, राजारी सभा नियत करके पुरूनि बहुत प्रकार के विश्वानी समग्र प्रजा संबंधी मनुष्यादि प्राणियों को परिभूषतः सब ओर से विद्या, स्वातंत्र, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकित करें। ये ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 38 का मंत्र 6 है। तो इसके अनुसार हम लोगों का जीवन यापन ठीक से होना चाहिए। समग्र प्रजा संबंधी मनुष्यादि प्राणियों को सब ओर से विद्या, सुशिक्षा, स्वाध्याय, स्वातंत्र, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकित करें। और जब तक कि कहिए ये प्राप्त नहीं होगा, सुंदर शिक्षा प्राप्त नहीं होगा, विद्या से जब तक हम युक्त नहीं होंगे और स्वतंत्र भी नहीं होंगे, तब तक धर्म की वृद्धि नहीं होगी। सुशिक्षा और धनादि से हम अलंकित नहीं हो सकते। तो हमको आपको विशेष रूप से धनादि से अलंकित होने के लिए ये सभा के माध्यम से, विद्यारी सभा, धर्मारी सभा, राजारी सभा के माध्यम से अपने इस जीवन को सुंदर, सफल, श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय में इतना ही। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 73तम सर्ग, 73वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। इससे पूर्व जब दोनों कुल का परिचय हो गया, ये राजा दशरथ जी के कुल का और राजा जनक जी के कुल का परिचय होने के बाद अपने डेरे पर आते हैं महाराज दशरथ और चारों पुत्र के लिए 1-1 लाख गायें ब्राह्मणों को दान देते हैं। जिस गाय के सींग सोने से मढ़े हुए और दूध देती है, बटलोही साथ दिया, दोने का बटलोही साथ दिया और वो कांसा का बना हुआ था। और फिर अन्य धनादि भी ब्राह्मणों को दान दिया। कहते हैं कि राजा दशरथ ने अपने एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सिंग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन, केवल गाय ही नहीं, और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। और नांदनी श्राद्ध भी किया। विवाह से पहले कौन श्राद्ध किया? नांदनी श्राद्ध भी किया। फिर कहते हैं, कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिर कर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान स्वभाव पा रहे थे। आगे कहते हैं, 73तम सर्ग माने 73वां सर्ग। कौन सा? अभय श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह मंडल पर सज रहे हैं, चढ़ रहे हैं। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित समुपेयवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत्
राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित वहाँ आ पहुँचे। इसका मतलब है कि जब विवाह करने के लिए अयोध्या में सबको चलने के लिए कहा, तो अपने ससुराल दशरथ जी खबर नहीं दिए, क्योंकि उनके मामा अब आ रहे हैं और मामा को आगे बताया जाएगा कि पता भी नहीं था। देखो, युधाजित वहाँ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। क्या कहा सुनो। केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशल कामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोह मयोध्यां रघुनंदन। कहते हैं कि युधाजित अर्थात जो भरत जी के मामा थे, भरत जी के और दशरथ जी के साले, दशरथ जी के साले वो वहाँ आकर के बोलते हैं रघुनंदन, माने राम को भी रघुनंदन कहते हैं, वो भी तो रघुवे कुल के, और दशरथ जी को भी रघुनंदन ही कहते हैं, वो भी तो रघुकुल के ही है। तभी दशरथ जी को कह रहे हैं रघुनंदन, केकय देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है। माने आपके ससुर जी ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी, कैकई देश के जो महाराज हैं उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है स्नेह के साथ, और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशलता वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र, केकई नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं। क्यों आए हैं? शादी में भाग लेने के लिए नहीं आए। कहते हैं कि कैकई मने भरत जी के नाना जी कैकई नरेश, आपके ससुर महाराज मेरे भांजा जो है भरत, उसको अभी देखना चाहते हैं। अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। क्यों आया था अयोध्या? अपने भांजा को, भरत को लेने के लिए। श्रुत्वा त्वः मयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतं। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। क्या कहा कि मैं अयोध्या आया तब मुझे पता चला कि आप अपने चारों बेटों को विवाह कराने के लिए मिथिला में आए हुए हैं। तो मेरे मन में हुआ कि मैं अपने बहन के बेटे को थोड़ा सा देख लूं, बड़ी लालसा थी। अथ राजा दशरथ प्रियातिथि मुपस्थितम दृष्ट्वा परम सत्कारे पूजनार्हम अपूजयत। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। साले थे तो सम्मान पाने के योग्य तो थे ही ना। तो दशरथ जी ने उनका खूब आगत स्वागत किया। अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। विवाह वाला प्रकरण अब आगे होगा। तो ओम।